सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए है, कैन सुपरवाइज़र है, बीएचयू, एएफओ, आईसीआर, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। आज की वीडियो एग्रीकल्चर टीए और इस कैन सुपरवाइज़र की वीडियो नंबर 9 है, जो कि मृदा विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लाया गया है इसमें, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच फर्स्ट लिस्ट से और सेकंड लिस्ट, यानी कि 25 क्वेश्चन हम लोग कल की वीडियो में किए थे, आज 26 से आगे करेंगे। ठीक है, सॉइल साइंस के क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मिलान करना है। आपको बताना है फादर ऑफ पेडोलॉजी। उसके बाद बी ऑप्शन है फादर ऑफ सॉयल केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन सॉयल, फादर ऑफ सॉयल टेस्टिंग। इनका मैचिंग करना है। ठीक है, फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है, तो इसका ए के साथ चला जाएगा, यानी डोकुचेव। ठीक है, डोकुचेव को ही फादर ऑफ सॉयल साइंस के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ सॉयल साइंस के नाम से जाना जाता है, और फादर ऑफ पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन के साथ मिलान कर लेंगे। उसके बाद फादर ऑफ सॉयल केमिस्ट्री लिविंग, तो सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा, फादर ऑफ सॉयल केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ इंडियन सॉयल, तो ये चला जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ सॉयल टेस्टिंग, ये हो जाएगा एम.एल. रोथिंग फोर्थ ऑप्शन के साथ। तो यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल पुस्तक के लेखक कौन है? एन.सी. बडी, या डॉक्टर जे.एस. कंवर, आई.जे. कुने, या वाली एंड मोती रमानी। इन चारों में से बताइए कि द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एन.सी. बडी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक के अंदर सॉयल प्रॉपर्टी के बारे में सबसे ज़्यादा विस्तृत अध्ययन किया गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्ले कण का व्यास होता है। क्ले कण का व्यास कितना होता है? तो ये आपको बताना है 1.0 mm, 0.02 mm, या 0.03 mm, या 0.002 mm से कम। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। एग्रीकल्चर का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो सॉयल व्यास के बारे में ना पूछा जाए। इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कन्फर्म है। तो यहाँ बात करेंगे मोटी बालू। अगर पूछ ले मोटी बालू का आकार कितना होता है, व्यास कितना होता है, तो आपको बताना है इसका आकार होता है 2.0 से लेकर 0.2 mm। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे महीन बालू। ठीक है, महीन बालू का व्यास कितना होता है, तो महीन बालू का आपको व्यास याद रखना है 0.2 से लेकर 0.02। उसके बाद बात करेंगे सिल्ट का। सिल्ट का अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है 0.02 से लेकर 0.002। अगर यहीं पर क्ले का पूछ ले, किसका पूछ ले, क्ले का पूछ ले, तो क्ले का आपको याद रखना है 0.002 से कम। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं 0.002 से कम, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ऊसर भूमि है? ऊसर पूछ रहा है, याद रखिए ऊसर पूछ रहा है, ना कि कुछ और पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश, इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊसर का मतलब होता है लवणीय मृदा। ठीक है, क्या होता है, लवण युक्त मृदा या लवणीय प्रभावित मृदा को कहा जाता है। अब एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर, अगर हरियाणा की बात करें, ऊसर मृदा को हरियाणा में क्या कहा जाता है, हरियाणा या पंजाब के अंदर, तो बात करेंगे हरियाणा और पंजाब के अंदर इसको कहा जाता है कल्लर के नाम से जाना जाता है, कल्लर के नाम से। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद गुजरात की बात करें, गुजरात के अंदर इस मृदा को, ऊसर को क्या कहते हैं, खार के नाम से जाना जाता है, खार के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर इस मृदा को किस नाम से जानते हैं, तो लूणी के नाम से जाना जाता है या खारी मृदा के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है? इसको रूह के नाम से जाना जाता है या ऊसर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऊसर पूछा था, तो ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगर लवणीय मृदा की बात करें सबसे ज़्यादा गुजरात में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय और क्षारीय मृदाओं को सुधार की एक भौतिक विधि है? निक्षालन, कम विलय कैल्शियम लवणों का प्रयोग, हरी खाद एवं फसल अवशेषों का उपयोग, ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल मेथड हो जाएगा, या सत्यानाशी का प्रयोग, ये भी एक प्रकार का बायोलॉजिकल मेथड हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निक्षालन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है। निक्षालन के द्वारा हम लवणीय और क्षारीय मृदाओं को सुधार करने की एक प्रकार की भौतिक विधि है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अम्लीय मृदा किसके विकास के लिए उपयुक्त है? बैक्टीरिया, कवक, नेमाटोड्स या एक्टिनोमाइसीटीज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। कवक। अम्लीय मृदा जो होती है, ये अम्लीय मृदा जो होती है, इस विकास के लिए कवक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एसिडिक मृदा में। ठीक है। एसिडिक मृदा के अंदर सबसे अधिक मात्रा होता है। भार के अनुसार बात करें, वेट के अनुसार बात करें, तो भी सबसे अधिक इसी में पाए जाते हैं। ठीक है। भार के अनुसार सबसे ज़्यादा कवक ही पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया की बात करें तो संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। संख्या की बात करें सबसे ज़्यादा तो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और नेमाटोड्स की बात करें तो वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों में नेमाटोड्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। एक्टिनोमाइसीटीज की बात करें तो सरफेस जो मृदा होती है, सरफेस जो सॉयल होती है, उसके अंदर एक्टिनोमाइसीट की अधिक मात्रा पाई जाती है। और जहाँ पर एक्टिनोमाइसीटीज अधिक होते हैं वहाँ पर क्या होता है? रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। याद रखेंगे, रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है जहाँ पर एक्टिनोमाइसीटीज की मात्रा अधिक होती है। और बात करें कवक जो होते हैं, ये कौन सी मृदाओं में सबसे अधिक होते हैं, या इनके लिए क्लाइमेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितना पीएच होना चाहिए, ये याद रखेंगे। 4.4 अगर पीएच है तो इनके लिए सबसे बेहतरीन पीएच माना जाता है। वैसे 4 से लेके 9 पीएच तक ये रह सकते हैं, लेकिन 4.4 जो पीएच है सबसे अच्छा इनके लिए माना गया है, कवकों के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हवा द्वारा मृदा अपरदन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? ठीक है। आपको बताना है कि सॉयल इरोजन सबसे ज़्यादा एयर द्वारा कहाँ पर होता है, कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा हवा द्वारा मृदा अपरदन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को अभी रुकिए करवा देते हैं। पूछा जाता है कि रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रयोग करते हैं, ये आप लोग बताइए, रॉक फास्फेट का प्रयोग किस में करते हैं? उदासीन मृदा में, अम्लीय मृदा में, क्षारीय मृदा में या लवणीय मृदा में? तो इन चारों में से बताइए रॉक फास्फेट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो रॉक फास्फेट का प्रयोग अम्लीय मृदा में किया जाता है। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, तो रॉक फास्फेट का प्रयोग अम्लीय मृदा में किया जाता है। ठीक है। अगर क्षारीय मृदा में पूछे तो क्षारीय मृदा में किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगर जिप्सम का ऑप्शन में ना दे तो पायराइट आप याद रखेंगे। ठीक है। पायराइट याद रखेंगे, जिप्सम दे दे चाहे पायराइट, दोनों का प्रयोग हम क्षारीय मृदाओं में करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं पूछा है। तो यह समस्या ग्रस्त मृदा के सुधार के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बी ऑप्शन है, हर 5 साल के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करता है, या यह जिलेवार कमी आधारित उर्वरक अनुशंसा देता है, या इसे उर्वरक खपत के 20% तक कम करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है। हर 5 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी नहीं करता है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। यहीं पे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहाँ नहीं पूछा था, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसको कहा जाता है SHC। ठीक है। सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 19 फरवरी 2015 में इसकी शुरुआत हो गई थी। कहाँ से की गई थी? राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। और राजस्थान में किस जगह, अगर जगह याद रखना है तो रख लीजिए, श्री गंगानगर। ठीक, श्री गंगानगर राजस्थान में प्रधानमंत्री के द्वारा इसका
उद्घाटन किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है। वन क्षेत्रों में पाए जाने वाला संस्तर कौन सा होता है? तो वन क्षेत्रों में पाए जाने वाला संस्तर ओ संस्तर होता है, याद रखेंगे। फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एलिवेशन या वॉश आउट। ठीक है, संस्तर कौन सा होता है? तो ये ए संस्तर होता है, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला गया। उसके बाद ए संस्तर किस भाग में सर्वाधिक निच्छालन होता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 के साथ चला जाएगा, A2 या ई संस्तर। ठीक है, ई संस्तर आप मेन रूप से याद रखेंगे। उसके बाद बचा ए वास या इनोवेलेशन संस्तर, तो ये हो जाएगा बी संस्तर। ठीक है, 2। इस प्रकार से हम मिलान कर देंगे। मिलान कैसे करेंगे? 4 के साथ, उसके बाद 1 के साथ, 3 के साथ, उसके बाद 2 के साथ। इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के संबंध में किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी, एडिफोलॉजी या पेडोटर्बेन या पेडोलाइजेशन। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एडोफोलॉजी। इसके अंदर सॉइल के साथ हम किसका अध्ययन करते हैं? क्रॉप्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में संबंध होता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से मृदा शास्त्रों का सही क्रम कौन सा है? ABCERO या RCBEAO या AEBCOR या OAEBCER। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे, पहले संस्तर आता है O, उसके बाद आता है E, A, उसके बाद E, उसके बाद B, उसके बाद C के बाद आता है R। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। O संस्तर, A संस्तर, E संस्तर, B संस्तर, C संस्तर, R संस्तर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? सोल से, सोलम से, सोलन से या सोलर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलम से। ठीक है, सोलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। उच्छलन की क्रिया कौन से आकार के मृदा कणों से होती है? ठीक है, उच्छलन क्या होते हैं? वायु क्षरण की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उच्छलन कहलाता है, वायु क्षरण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आकार पूछा है, तो आकार में याद देंगे। उच्छलन का आकार होता है 0.1 से लेकर 0.5 mm, याद रखेंगे। उसके बाद एक होता है सतह संपर्ण। ठीक है, इसका आकार होता है 0.5 mm। ठीक है, mm। एक होता है निलंबन का भी याद रखेंगे 0.1 से। ठीक है, ये होता है निलंबन का। तो यहाँ पर पूछा है किसका? उच्छलन का पूछा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 0.1 से लेकर 0.5 mm, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अक्षय के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी होता है? क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, कैल्साइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्साइट। क्वार्ट्ज जो होता है ये खनिज अक्षय के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।